हमने यहाँ पर बाबर आजम के मोहल्लेदारों से, उनके दोस्तों से, के साथ जेर तालीम भी रहे, उनसे हमने बात की। मोहल्लेदारों ने बताई है कि इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। उन्होंने हमारा को कई दफा इस मोहल्ले में बाबर आजम के घर जाते हुए उन्होंने देखा। बाबर आजम के वालिद सफीर आजम जो भाई हैं उनको भी इस बारे में पता था। मैं आपको एक्सक्लूसिवली जो हमारा मुख्तार की गली है जहाँ पर वो रहती थी, जो उनका घर है, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। बैठक में गलत काम हो रहा है, ये दो लड़कियां रह रही हैं। आप ये कह रहे हैं वो किरदार उनका ठीक नहीं था और इस हवाले से आपको उनका ये घर खाली करवाना पड़ा। जी बैठक थी, बैठक हमने खाली करवाई। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर एक मामला हॉट इशू बना हुआ है और वो बाबर आजम और उनकी मुबैना गर्लफ्रेंड का मामला है। हर तरफ बहस की जा रही है। 70-80% लोगों का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, बाबर आजम के खिलाफ साजिश की जा रही है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हकीकत भी है। लेकिन नाजरीन, हमने अब तक असल हकायक पहुंचाने के लिए, तमाम मफरूजों को और मन घड़त बातों को गलत साबित करने के लिए हम आज बाबर आजम के मोहल्ले में पहुंचे हैं। और ये मेरे पीछे आपको बाबर आजम का घर भी नजर आ रहा है, जो उनका भाई घर था, जहां पर वो 2017 तक मुकीम रहे और ये जो सारा मामला है वो यहीं पर पेश आया। तो नाजरीन, हमने असल हकायक जानने के लिए यहाँ पर मोहल्लेदारों से बात की, वो लोग जो बाबर आजम के साथ रहे, कुछ लोग तो उनके साथ ज़ेरे तालीम भी रहे, और उनसे असल हकायक हमने जानने की कोशिश की और हमें ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि हमें ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो बात यह है कि हम इस वक्त मौजूद हैं फिरदौस मार्केट की मॉडल कॉलोनी की गली नंबर 1 में, जिसमें बाबर आजम का घर है, और जो हुमायजा मुख्तार हैं उनका घर गली नंबर 2 में है। यानी इसके साथ बिल्कुल मुल्हिका गली है, गली नंबर 2, जिसमें हुमायजा मुख्तार रहती थी और मतलब वो बाबर आजम की गली में नहीं थी रहती। और एक और बात कि हुमायजा मुख्तार का असल नाम अमारा मुख्तार है, और जो उनके भाई थे उनकी वो विलिंग करते थे, तो उनका एक्सीडेंट की वजह से उनका इंतकाल हुआ था और 2001 में उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था। और जो उनकी वालिदा थी अमारा की, वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। तो मैं आज आपको बड़े वसूख से, बड़ी जिम्मेदारी से मुझे बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी एक्सक्लूसिव बात जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, कि हमने यहाँ पर बाबर आजम के मोहल्लेदारों से, उनके दोस्तों से, जो उनके साथ ज़ेर तालीम भी रहे, उनसे हमने बात की और हम ये आपको कन्फर्म कर रहे हैं कि दोनों के आपस में रिलेशंस थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई हैं बढ़ा चढ़ा कर की गई होंगी, लेकिन हम सिर्फ इतना आपको कंफर्म कर रहे हैं कि इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे और ये रिलेशन स्कूल में ये दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। यहाँ से करीबी अली एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, जहाँ पर वो पढ़ते थे और 8वीं क्लास तक दोनों एक साथ ज़ेर तालीम रहे और उनका ये रिलेशन तब से है। बाबर आजम 8वीं के बाद छोड़ गए और एकेडमी उन्होंने ज्वाइन कर ली, क्रिकेट एकेडमी, और बाकायदा तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, लेकिन उनका रिलेशन फिर भी रहा। तो मेन चीज़ मैं आपको फिर बावसूख तरीके से, जिम्मेदारी से ये कन्फर्म कर रहा हूँ, जो हमें मोहल्लेदारों ने बताई है कि इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे, लेकिन वो किस हद तक थे ये उन्होंने हमें नहीं बताया। और उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने हमारा को कई दफ़ा इस मोहल्ले में बाबर आजम के घर जाते हुए उन्होंने देखा। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बारे में बाबर आजम के वालिद और उनके सफ़ीर आजम जो भाई हैं उनको भी इस बारे में पता था, क्योंकि वो यहाँ से उनके घर जाती थी। लेकिन इसमें यह है कि अब पता नहीं वो किस रेफरेंस से उनके घर जाती थी, वो उनके फ़ैन के तौर पर उनके घर जाते थे या क्या मामला था ये नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। और अब मैं आपको एक्सक्लूसिवली जो हमारा मुख्तार की गली है जहाँ पर वो रहती थी, जो उनका घर है, वहाँ पर लेकर चलता हूँ और जो उनके मोहल्लेदार हैं उनसे भी बात करता हूँ, और जो असल हकायक है वो मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अभी चलिए मेरे साथ गली नंबर 2 में जो हमारा का घर है वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और उनके मोहल्लेदारों से बात करते हैं और असल चीज़ आपके सामने लेकर आएंगे। नाजरीन, इस वक्त हम फिरदौस मार्केट की मॉडल कॉलोनी की गली नंबर 2 में मौजूद हैं, जो हुमायजा मुख्तार, जो मुबैना तौर पर बाबर आजम की गर्लफ्रेंड है, उनका मोहल्ला है और ये बिल्कुल पीछे उनका घर था। तो हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से वो सारा वक्त देखा है जब हमारा हुमायजा यहाँ पर रहा करती थी। तो हम इनसे जो असल हकायक हैं, जो असल सच्चाई है, वो आप तक पहुँचाते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या इनमें क्या सच्चाई है, और जब ये यहाँ पर रहते रहे हैं तो इनका कैसा वक्त गुजरा है, ज़रा नाजरीन को डिटेल में बताएं। ये तो कुछ अर्सा पहले की बात है, ये सारे मोहल्लेदार इकट्ठे होके हमारे पास आए थे। मैं यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा हूँ साहब का। तो मेरे पास डॉक्टर ज़कार साहब के पास आए थे मोहल्लेदार के, जी इस बैठक में गलत काम हो रहा है, ये दो लड़कियाँ रह रही हैं। अच्छा, वो घर नहीं बैठक थी? बैठक थी। मोहल्लेदार गए थे हमारे पास, हमने फिर वो मालिक मकान को बुलाया था। अच्छा। कि यार ये बैठक खाली करवाओ, फिर बैठक में हमने लोगों ने खाली करवाई थी। वो जो लड़की है उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह की थी। ये बाकी मोहल्लेदार से पूछ ले कि मोहल्लेदार क्यों मेरे पास गए थे और डॉक्टर ज़कार के पास क्यों गए थे। ठीक है। कि क्यों गए थे कि बैठक खाली करवाओ।
ठीक ये है। बाकी आपको महल्लेदार जो सारे मकामी लोग हैं, पुराने रहने वाले हैं, ये आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ जी। उनसे भी हम पूछेंगे, जरा आप भी नाजरीन को बताएं ना कि ये ऐसा मामला क्या था। लेकिन मैं कहना नहीं चाहिए, फिर भी क्योंकि मामला यहाँ पे बड़ा गंदगी साफ थी, है। गंदगी थी, सही है, गंदगी थी, तो उसकी वजह से ना महल्लेदार गए थे कि यहाँ पे ना बड़ा गलत काम होता है, तो ये बैठक का कुछ करें, ये इन लोगों को निकाले। फिर हमने मालिक मकान को बुला के बैठक खाली करवाई थी। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये सूरत हाल देखने के जो आप बता रहे हैं लोग मीडिया पे। नहीं मतलब मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा क्योंकि मामला बड़ा हसास है और हर तरफ ये बहस हो रही है, इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन आप ये कह रहे हैं कि वो किरदार उनका मतलब ठीक नहीं था और इस हवाले से आपको उनका ये घर खाली करवाना पड़ा, जो सिर्फ एक बैठक थी। जी बैठक थी, बैठक हमने खाली करवाई थी महल्लेदार। ठीक है। हाँ जी। तो थोड़ा सा और बताएं कि उनकी फैमिली के हवाले से बताएं कि उनका क्या लाइफस्टाइल था, उनके वालिद और वालदा, उस हवाले से आप वाले साहब उसके 2001 में फौत हो गए थे। अच्छा। अपनी वालदैन के साथ ये नहीं रहती थी। अच्छा वालदा इसकी गोपाल नगर है एरिया, अच्छा। वहाँ रहती थी। ठीक है। ये उमारा इधर रहती थी, ये आगे बैठक ये है। अकेली थी यहाँ पे? अकेली और एक लड़की साथ और थी। ठीक है, ये रहती थी। ठीक है, हाँ जी, वालदा इसकी गोपाल नगर थी। मैं इनके घर भी गया था उस वक्त। ठीक है, उस वक्त मैं काउंसलर था इस एरिया का। सही है। मैं इनके घर गया था, वो भाभी को जाके मिला था कि भाभी उसे लेके आओ। उन्होंने कहा जी मेरे काबू में नहीं है अब सही है, ये, मैं मेरे लिए मर गई हुई है ये। ठीक है, ठीक है। पहले वो यहीं रहते थे, किराए पे रहते थे आके, फिर वो यहाँ से ना गोपाल नगर चले गए, शिफ्ट हो गए, लेकिन ये यहीं रह गई वापस। ठीक है। ये उमारा नाम था ये इसका, जो हमाइजा अब है। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये हुमाइज़ा मुख्तार है, इनका असल नाम उमारा मुख्तार था। तो मुझे थोड़ा सा और बताएं कि ये अपनी फैमिली से लड़कर यहाँ पे आई जी, थी, बिल्कुल। और थोड़ा इनके एजुकेशन के बारे में बताएंगे। उन्होंने बताया कि वो बाबर आजम के साथ पढ़ती रही थी और उनकी पढ़ती रही होगी, ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो इकट्ठे पढ़ते रहे आप हैं। उनके वालिद के साथ बड़ा अरसा रहे? मैं ये बच्ची के जो वालिद हैं, ये मुख्तार साहब और मैं काफ़ी अरसा इकट्ठे एक ही बंदे के पास नौकरी करते रहे हैं। सही है, जी, ठीक है, मुख्तार साहब और मैं ठीक है। इकट्ठे करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। हाजी मुश्ताक थे, हाजी हनीफ थे, दोनों इंतकाल कर गए हुए हैं। ठीक है। मुख्तार साहब भी इंतकाल कर गए हुए हैं। हम दोनों इकट्ठे नौकरी करते थे उनके पास। हमने यहाँ पर बाबर आजम के मोहल्लेदारों से, उनके दोस्तों से के साथ जेर तालीम भी रहे, उनसे हमने बात की। मोहल्लेदारों ने बताई है कि इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। उन्होंने हमारा को कई दफा इस मोहल्ले में बाबर आजम के घर जाते हुए उन्होंने देखा। बाबर आजम के वालिद सफीर आजम जो भाई हैं, उनको भी इस बारे में पता था। मैं आपको एक्सक्लूसिवली जो हमारा मुख्तार की गली है जहाँ पर वो रहती थी, जो उनका घर है, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। बैठक में गलत काम हो रहा है, ये 2 लड़कियां रह रही हैं। जरूरी है, मसलन आप ये कह रहे हैं वो किरदार उनका ठीक नहीं था और इस हवाले से आपको उनका ये घर खाली करवाना पड़ा। आप ये कह रहे हैं वो किरदार उनका मतलब ठीक नहीं था और इस हवाले से आपको उनका ये घर खाली करवाना पड़ा, जो सिर्फ एक बैठक थी। जी बैठक थी, बैठक हमने खाली करवाई थी महल्लेदार। ठीक है। हाँ।